पराजित नहीं हो सकती। इसीलिए अब हमें स्वाति के शरीर की खोज करनी होगी और स्वाति की आत्मा को बंदी बनाना होगा। तभी देवी संतोषी पराजित होंगी और हमारी विजय होगी। पुत्री, ये भूल हमें पुनः नहीं करनी चाहिए। हमें स्मरण रखना चाहिए कि स्वाति देवी संतोषी की भक्त है, जिसके लिए देवी संतोषी अपनी समस्त सीमाएं पार कर सकती है। इसलिए यह कार्य अत्यधिक कठिन होगा, किंतु असंभव नहीं। चंद्रग्रहण के मध्य क्या हुआ कुछ पता नहीं। तो सर्वप्रथम हमें इन 4 मनुष्यों को खोजना होगा। चीजें होती है ना, जैसे कि स्वादिष्ट भोजन, और वो मांस हो जाता तो बढ़िया ही हो जाता। तो थोड़ा मांस का ये खाए लगे तुम लोग रे। भैया हो जाएगा, करवा देंगे तुम लोगों के लिए मांस का भी इंतजाम। लेकिन है, कान खोल करके एक बात सुन लो कि हमारे घर के आसपास ना वो लड़की दिखनी नहीं चाहिए दोबारा, नहीं तो। लड़की? इस कार्य में कदाचित सुंदर कन्या के दर्शन होंगे। समझो आपका काम हो गया। अच्छा चलो निकलो। कहां गई वो लड़की? तो डीआईजी सर का नंबर है। हाँ तो लगाइए और कहिए संतोषी बात करेंगे। हेलो, जय हिंद सर। सॉरी सर, इस समय कॉल किया। वो क्या है कि इस समय हम बदोही में हैं, सिंहासन सिंह जी के घर पे। यहाँ कोई संतोषी जी है जो कह रहे हैं कि वो आपको जानती है, वो आपसे बात करना चाहती है। नहीं, बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उनसे कहो कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, और तुम भी ध्यान रखना उन्हें कोई समस्या ना हो, समझे? बहुत बड़ी हस्ती है वो, बहुत बड़ी। जी सर, जय हिंद सर। सिंहासन सिंह जी, अगर संतोषी जी को कोई परेशानी हुई तो खामखा आपको तकलीफ हो जाएगी। खामखा आधी रात को नींद खराब कर दी। सोने चलते हैं। शुभ रात्रि। मट करके चल दी। शुभ रात्रि। और जी क्या हो रहा है सब? बाबूजी को भी नहीं पता। सोचना तो ये है कि उन चारों को कैसे निकाला जाए। पुलिस के सामने कुछ बोल दिए ना, वो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। याद नहीं कर पा रहे हैं कि आपने उन चारों को कारागार में क्यों भिजवाया? देव ऋषि, यदि हम अपनी दैवी शक्ति का प्रयोग कर उनसे सत्य जानने का प्रयास करते तो हमारे मनुष्य रूप का रहस्य खुल जाता। इसलिए हमने सोचा इस कार्य के लिए प्रशासनिक व्यक्ति की सहायता लेना ही उचित होगा। उत्तम, अति उत्तम। उचित कहा आपने देवी उष्मा। हम आशा करते हैं कि धरती लोक पर आपको किसी वस्तु की कोई समस्या नहीं होगी। देव ऋषि, समस्या का संबंध स्थान से नहीं मस्तिष्क से होता है। इस समय हम मनुष्यों की भांति अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारे सामने जो खड़ी है वो कोई माया नहीं, अपितु माया से बहुत परे है।
क्योंकि वो साक्षात माता संतोषी का रूप है। नारायण नारायण। लवली, हाँ पता है पानी लाना है। हम तो पानी लाते लाते परेशान हो गए एकदम। एक बात बताओ, इस घर की औरतों को बेहोश होने और दूसरों पर लांछन लगाने के अलावा भी कुछ आता है क्या? अरे हर बात के लिए हम ही दोषी। ये उसी के आगमन का स्वर है जिसने हमें बंदी बनाया है। हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं, किंतु तुम लोग स्मरण रखना, मनुष्य की भांति व्यवहार करना। यदि असुर प्रवृत्ति दिखाई तो देवी देवताओं को सत्य का ज्ञात हो जाएगा। और रहा तुम्हारे मुक्त होने का प्रश्न, तो वह सिंहासन सिंह कर देगा। देवी देवता आपको देख नहीं पा रहे। तुम्हारी अंगूठी हमारी भी रक्षा कर रही है। अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं और नई संतोषी के बारे में याद करते हैं। क्या करने गए थे मंदिर में? मालिक हमने कुछ नहीं किया है। मालिक हम तो सिर्फ उस महिला को समझाने गए थे कि सिंहासन सिंह के परिवार से थोड़ा दूर रहे, पर उसने तो हमें पीट दिया। आप हमें बेकसूर में मार रहे मुझे। कुछ नहीं मालूम, रुको। बोलो। कारागार में इतना मार खाकर भी ये लोग कुछ नहीं कह रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें भी नहीं पता कि स्वाति के साथ क्या हुआ है? है सुंदरी। अब देवी जी हमारी रक्षा करो, गलती हो गई, माफ कर दो, हम लोग को यहाँ से निकालो देवी जी। दरोगा साहब, जितनी जल्दी हो सके सच का पता लगाइए। चलते हैं। अगर ये लोग नहीं तो फिर कौन है स्वाति के अपराधी जिसने स्वाति की ये दशा की है? धन्य हो गए माते, धन्य हो गए। आपके भक्त के प्रति आपका ये स्नेह और प्रेम देखकर हम धन्य हो गए माते, धन्य हो गए। एक देवी और माता की ममता में कोई अंतर नहीं होता। ये अपने शिशु के हित के लिए समस्त सीमाएं पार कर सकते हैं। दुख के सागर में डूबे मैया भूल गई जहां। क्या हो रहा है हमारे साथ? ये तो साधारण मनुष्य है, देखो कैसे डर गई। आप यही देखने आई थी कि हम मनुष्य हैं या देवी, परंतु सिवाय देवी संतोषी और महादेव के किसी को भी ये ज्ञात नहीं हो सकता कि हम देवी संतोषी का अंश हैं। तरंगिनी, इसका नाम संतोषी है। हम इसे और कष्ट देंगे तो देवी पोलोमी हमको उपहार देंगी। हाँ, इसको तड़पाएंगे तो पोलोमी देवी अत्यधिक प्रसन्न होंगी। आपको यहाँ देखकर हमें अत्यधिक शांति का अनुभव हो रहा है देवी संतोषी। तुम हमारा ही अंश हो, हमारी उष्मा हो, किंतु संतोष भावना अत्यधिक अल्प मात्र में है। ये हमारा सौभाग्य है देवी कि हम आपका ही अंश हैं। वैसे देवी, क्या देवी पोलोमी ने रंगिनी और तरंगिनी को यहाँ हमें सिर्फ कष्ट देने के लिए भेजा था, या उन्हें स्वाति की मृत्यु के बारे में कुछ ज्ञात है? देवी पोलोमी असुर पुत्री है और छल की देवी है। उनका सत्य ज्ञात करना सरल नहीं, और इस समय हमें ज्ञात नहीं कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। सर्वप्रथम सत्य ज्ञात करो,
और उसके पश्चात दंड दो। पृथ्वीलोक पर पृथ्वीलोक का न्याय और देवलोक पर देवलोक का न्याय, यही उचित है। जैसी आपकी आज्ञा देवी। अब हम प्रस्थान करते हैं, हमें स्वाति के पास जाना है। पीछे सुषमाचार बन के चली आई। बोल। तो अब हमें तुमसे पूछना होगा कि हमें कहाँ आना है और कहाँ जाना है। 2 मिनट लगेगा बताने में कि इंद्रेश का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। कहो तो बता दे। का कह रही रे? हैं? पागल है भैया ये। तितली है ना? माते, यदि उचित समय पर पुत्री स्वाति की आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश नहीं मिला, तो पुत्री स्वाति की आत्मा ब्रह्मांड के भिन्न भिन्न वस्तुओं में खो जाएगी और उसके पश्चात पुत्री स्वाति को उसके अस्तित्व का भी स्मरण नहीं रहेगा। हम अपनी भक्त का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होने देंगे देवऋषि। हम ध्यान रखेंगे और कोई मार्ग निकालेंगे। साबित हो रही हैं और हम निर्बल सिद्ध हो रहे हैं। इस समय अधिक महत्वपूर्ण यह है कि देवी संतोषी ने तुम पर प्रहार नहीं किया, अर्थात उन्हें अब तक यह ज्ञात नहीं हुआ है कि स्वाति के वध के पीछे तुम्हारी योजना थी। और पुत्री, वो हमारे असुर वीरों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं कर पाई। इसीलिए समस्त चिंताओं का त्याग करो और इस बात पर ध्यान केंद्रित करो कि इस समय स्वाति का शरीर अंततः है कहाँ। तो बेचारी लग रही है तुमको। नहीं खानी हमको खीर भी। भैया हमको हमारे कमरे में ले चलो। हाथ नहीं जोड़ पाएंगे, अपना ज्ञान अपने पास ही रखना। चले भैया। हाथ नहीं जोड़ पा रहे हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल मिला है। हम अपने बैग में जो अपने साथ लेकर आए थे ना, वो हम तुम्हारे लिए ही उपहार के तौर पे लाए थे। पता है, वो डसता भी है। और एक बात और, ये चेहरे पर जो तुम्हारे रंग लगा है ना, उसे अगर किसी ने छुआ ना तो वहीं पे मर जाएगा। तुम्हारे पास बस 15 मिनट है रिंकी। अब क्या करोगी? ये लड़की कदाचित हमें सत्य बताएगी या फिर उस इंसान तक पहुंचाएगी जिसे स्वाति के कातिलों का पता हो। मूर्खे का कैसी बात कर रही है? और तुम कहा की उम्री बेटी के साथ है? क्या किया बोला? चल कर रहा, क्या किया इसके साथ? अरे हमने कुछ नहीं किया, पता नहीं क्या अनाप शनाप बके जा रही है। अगर किसी को कुछ बताया तो ठीक नहीं होगा। क्या हुआ तुम्हें? सब लोग पूछ रहे हैं, बताओ ना। वैसे भी हमारे पास सिर्फ 15 मिनट का समय है। बोल ना रिंकी, क्या हुआ? बोल ना बेटा। कुछ नहीं जानता। कमजोरी तो आपके खानदान की निशानी है ना। स्वाति बता रही थी हमें, एक बार स्वाति का हाथ पूरा परिवार मिलकर खींच नहीं पाए थे।
बादाम वाला दूध पिलाओ इसको। अरे आँख खोल बेटा। जिस दिन से आई है किसी न किसी को बेहोश ही कर रही है, छुड़ो कहेंगी। इस कन्या को भी कुछ ज्ञात नहीं, अन्यथा ये हमें जरूर बताती। अब एक एक करके सबका अवलोकन करना होगा। आंटी जी मजाक कर रही है। इसकी कटोरी हमने रसोई में रख दी। मजाक कर रही है? हम कोई तुम्हारी बुआ नहीं जो हमसे मजाक कर रहे हो। अगली बार ऐसा मजाक भी मत करना। ये धरती लोक अत्यधिक विचित्र है। मनुष्य हमेशा हमें दंड देता रहता है। कुछ समय पूर्व न्याय अधिकारी ने हमें दंड दिया और अब इस स्त्री ने। आओ बहादुर लोग। शांत। हैं? मार खा लिए? सत्य कह रहे हो तुम। शांत। क्या बोला रे? नहीं मालिक, हम कह रहे थे कि हमें शांत रहना चाहिए और यही हमारा धर्म है। हमें अपने धर्म का ध्यान रखना चाहिए। हाँ हाँ, धर्म का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अब सही लाइन पे आए। अब सुनो है, ज्यादा आंख मुंह ना बनाया करो, समझे? उचित समय आने दो मित्रों, फिर हम इन मनुष्यों को सही पाठ पढ़ाएंगे। अरे ये बर्तन का क्या हो गया? झूठे और फरेबियों का यही हाल होता है जो रिंकी का हुआ है। अरे ओ, बकवास ना करो हमसे, समझी? और निकलो ही यहाँ से। और हम कौन झूठ और फरेबी नहीं है, ना ही किसी से डरते हैं। होगा कि स्वाति के साथ किसने गलत किया है, वरना सच तो हमें पता है। हम जानते हैं कि उन गुंडों को किस नियत के साथ स्वाति के पीछे भेजा गया था। वो गुंडे कुछ कर नहीं पाए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे ससुर ने कुछ नहीं किया। देखो लवली, अगर हमारा साथ दोगी तो फायदे में रहोगी। हम तुम्हें रात तक का समय दे रहे हैं, समझे? कर प्रकट हो। क्या हुआ देवी? आपने हमारा स्मरण क्यों किया? हे नारायण, महादेव कहाँ हैं? हम उनके दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देवी, महादेव का तप कर गजासुर ने उनसे वरदान प्राप्त किया है कि वो उनकी नाभि में स्थापित हो जाएं। किंतु उन्हें तो गजासुर की मंशा ज्ञात थी ना? मंशा से अपराध सिद्ध नहीं होता देवी। महादेव को ऐसे ही भोले भंडारी नहीं कहा जाता। महादेव तो सदैव अपने भक्तों को वरदान देते आए हैं और प्रत्येक युग में देंगे, ये विचार किए बिना कि उनके भक्त की उन्होंने उन 4 मनुष्यों को भी भेजा था। उन 4 मनुष्यों से तुमने अपने भक्त की रक्षा कर ली थी पुत्री, और उसके पश्चात चंद्र ग्रहण आरंभ हो गया। तो जो देखा नहीं उस पर विश्वास कैसे कर सकती हो? जिन अपराधियों ने तुम्हारी भक्त स्वाति का वध किया वो पृथ्वी लोक पर ही है। कदाचित इन्हीं में से कोई हो, किंतु जब तक सत्य ज्ञात नहीं होता दंड नहीं दिया जा सकता। स्मरण रखो, यदि तुम्हारे अंश ने देव विधान का उल्लंघन किया तो उसका रूप उसी क्षण तुम में समाहित हो जाएगा। हमको वो दरवाजा से बाहर फेंक देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो तुमको ना हमारी अम्मा जी का सारा गहना चुरा के हमको देना है। ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा काम, पर
हमारा काम भी जल्दी हो जाना चाहिए। अरे एकदम झटपट कर देंगे 2 मिनट में। तुम कोनो टेंशन ना लो, टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है। हम चलते हैं, ठीक है? पता भी लगाना है ना। नमस्ते। नमस्ते। नहीं लग रही है। बड़े ताव से कहकर निकली थी हो जाएगा काम। हो गया काम? वैसे भी हमें तुमसे उम्मीद नहीं है, और अपने गहने भी अब भूल जाना। नहीं नहीं नहीं, तुम हमको खाली एक मौका और दो। तुम पहाड़ी वाले बाबा कसम खा कहते हैं, हाँ हम सब कुछ कर देंगे। तुम जैसी मतलबी और चालाक औरत पर भरोसा करने का मन नहीं कर रहा। चलो फिर भी एक मौका दे देते हैं। सिर्फ 1 घंटे का समय दे रहे हैं। 1 घंटे में जो करना है कर लो। अगर नहीं कर पाए तो तुम्हारा क्या होगा सोच लेना। नहीं पता, बहुत पिटाई हुई लेकिन कुछ कह नहीं रहे। बिटिया, यहाँ आकर ये सब कुछ बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बस स्वाति का कुछ पता चल जाता तो। स्वाति के लिए ही तो आए हैं यहाँ, और आप लोग के साथ तो स्वयं संतोषी माँ है। आप लोग चिंता ना करें। जिन्होंने भी स्वाति को नुकसान पहुंचाया है, संतोषी माँ उन्हें क्षमा नहीं करेंगी। फर्क नहीं पड़ रहा है। कहीं इलाज के लिए विदेश तो नहीं ले जाना पड़ेगा? देखिए बाबूजी, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन डॉक्टर के साथ साथ पेशेंट पर भी डिपेंड करता है कि वो अंदर से कितना स्ट्रांग है। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मुझको निधि पर पूरा भरोसा है। तो स्वाति के ग्रहों के चक्कर में जब हम अस्पताल गए थे तो निधि ने हमारी जान बचाई थी। हाँ, और तब स्वाति भी तो कितने व्रत पूजा करती थी इंद्रेश के लिए। क्या? 1 मिनट मम्मी जी, मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि उस समय इंद्रेश मेरे ट्रीटमेंट की वजह से नहीं, लेकिन स्वाति के पूजा पाठ की वजह से ठीक हुआ था? अरे निधि बिटिया, तुम कहाँ इसकी बात सुन रही हो? कि पाताल लोक में असुर रहेंगे, धरती लोक पर मनुष्य और स्वर्ग लोक में देवता। पर अब तो धरती लोक पर ही पाताल लोक बन गए, और तुम जैसे राक्षस इधर उधर घूमते रहते हैं। किंतु एक बात सत्य है, अगर असुर हैं तो देवता है, जैसे हमारी संतोषी माँ जो सबकी रक्षा करती है। जय संतोषी माँ। ये क्या कर रहे हो? ये सब करने का ये उचित क्षण नहीं है। संयम रखो स्वयं पर। जगत जननी वरदायिनी मैया ऐसा वरदान। जय जय संतोषी मैया, जय जय संतोषी मैया। तन निर्मल हो मन संतोषी। अब तुम खेल सकती हो। धन्यवाद माता। ऐसा वरदान। जय जय संतोषी। यदि मनुष्य को इस बात का आभास होता कि एक सच्चे और अच्छे मनुष्य का साथ उसका आराध्य कभी नहीं छोड़ता, तो कितना उचित होता। जैसे तुम अपने भक्त के साथ हो पुत्री।
तुम्हारा स्वाति की आत्मा के साथ जो संबंध जुड़ा है वो आने वाले कई जन्मों तक जुड़ा रहेगा, क्योंकि आत्मा का मोल भाव कभी परिवर्तित नहीं होता। और हमारा भी। जल्दी से वो वीडियो हमें भेजो। अरे ऐसे कैसे भेज दे? तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, समझी? क्या शर्त लगी थी हम दोनों के बीच कि तुम हमारा काम करोगी और हम तुम्हारा काम करेंगे। एक हाथ से वीडियो लो और दूसरे हाथ से हमको हमारा गहने दो। तो बताओ तुम हमारे गहने कब दे रही हो? अरे वाह, हमारा तो काम हो गया। ये हुई ना बात। क्या चिल्ला रहे? लुट गए, पिट गए, सब सामान तू ही गवा, सब छीन गया हमरा। अरे हम यही हैं। यहाँ तो है, पर हमारा स्वाद की निशानी चले गए, हमरे गहने चले गए, हमरी पूरी तिजोरी खाली हुई गई। का? मम्मी जी, मुझे लगता है ये संतोषी का ही काम है। हाँ अम्मा, हमको भी लगता है संतोषी का काम है। और देखना, कोई सबूत भी नहीं छोड़ा होगा। हम स्वाति को पुनर्जीवित नहीं कर पाए। नारायण नारायण। माते, आप ही ने कहा था ना, यदि मनुष्यों के जीवन में सब उचित चल रहा हो तो उन्हें प्रसन्न रहना चाहिए, किसी भी वस्तु का संताप नहीं करना चाहिए। तो माते, हम आपसे मात्र एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या ये नियम मात्र मनुष्यों के जीवन के लिए ही लागू है, हम देवी देवताओं के लिए नहीं? अवश्य होता है देवऋषि। अब हम प्रसन्न रहेंगे। साथ ही ये आशा करते हैं कि हमारी सकारात्मक ऊर्जा से स्वाति शीघ्र ही स्वस्थ हो जाए। झूठ बोल रही हो तुम। हमरी तिजोरी तोड़कर उसमें से सारे गहने निकालकर इसी ने लिए हैं। देखिए पोटली में हमरे गहने हैं। गहने हमरे। एक काम करिए, ये पोटली आप मुझे दीजिए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दीजिए। मिल गई तसल्ली? इसमें तो गहने हैं ही नहीं। जाकर स्वाति के परिवार की मदद कीजिए और पता कीजिए कि उस रात स्वाति के साथ क्या हुआ था। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। क्या आपके पास सबूत है कि स्वाति का मर्डर हुआ है? सब मनगढ़ंत, सब मनगढ़ंत। पुजरनिया किसी के साथ भाग गई होगी। इंद्रस्वा साथ छोड़ दिया ना। खबरदार जो स्वाति के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो।
सिंहासन सिंह जी, अब मैं चलता हूं। यहां हमारा कोई काम नहीं है अब। हमारे चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो वो हाल करेंगे तुम सोच नहीं सकते। नारायण नारायण, उचित कहा आपने देवी उषा। और हमें भी ऐसे ही प्रतीत होता है कि सिंहासन सिंह का पुत्र और पुत्र वधू अधिक समय तक अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाते। यदि ऐसा है तो हमारा आज से पूर्ण ध्यान इन्हीं दोनों पर केंद्रित रहेगा। और शीघ्र अतिशीघ्र हम ठोस साक्ष्य जुटाएंगे। किंतु संयम रखो, तभी सत्य ज्ञात कर पाओगी। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। क्या हुआ पुत्री? गुरुदेव, ज्ञात नहीं क्यों धरती लोक पर हम कुछ स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहे हैं। धैर्य रखो पुत्री, अगले चंद्र ग्रहण तक सब कुशल होगा। अर्थात ये पुत्री, इन असुरों को प्राण देने के लिए जो तुमने अपना एक अंश अपने पूर्वजों को प्रस्तुत किया है, उसी से ये वीर बने हैं। और इसीलिए तुम्हारी शक्ति तनिक क्षीण हो गई है। लवली, ज्यादा नाटक मत करो। हाँ, हमको सब पता है तुम्हारे बारे में, और ये सब ना तुम्हारे ही कारण हुआ था। हमारे कारण क्या हुआ है अम्मा? अब आपका दांव पे उल्टा पड़ गया तो हम क्या करें? और वैसे भी अगर सब कुछ सही होता ना तो संतोषी घर से बाहर होती। बाहर तो वो अब भी होगी। क्या मतलब बाबूजी? मतलब ये कि हमने प्लान बना लिया है, हमारी योजना के हिसाब से अब वो बाहर ही रहेगी। समझ में नहीं आया तेरे? हमने भी कहा था तुझसे, हमें तुम जैसे गुंडों से डर नहीं लगता। लेकिन आज डर लगेगा। देखता हूँ इस सुनसान जगह पर तुझे बचाने कौन आता है। और आज तो तेरे पास वो लाल मिर्ची वाला चूरन भी नहीं है, और हुआ भी तो उससे हम निपट लेंगे। अब थी माते, किंतु आज देवी उष्मा अकेली है, और वो भी मनुष्य रूप में। देव ऋषि, आप स्मरण रखिए कि देवी उष्मा हमारा ही अंश है। क्षमा चाहते माते, हमें स्मरण है, किंतु देव ऋषि, उष्मा के लिए स्वयं की रक्षा करना कठिन कार्य नहीं है। कठिन कार्य है, उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। आज देवी उष्मा की परीक्षा है, अन्यथा उसका देवी होने का रहस्य मनुष्य और देवी पौलमी के समक्ष आ जाएगा। नारायण नारायण।